औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि डिवर्मिंग कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ अद्वियात का नाम भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो कुछ बता भी दूंगा आपको। सबसे पहले जी, जानवरों में कीड़े और डिवर्मिंग जो होती है ना, जानवर के पेट में कीड़े की बड़ी वजह से उनके दूध गोश्त की पैदावार में कमी आ जाती है। जानवर में कीड़े दो किस्म के होते हैं, अंदरूनी कीड़े, बैरूनी कीड़े। सबसे पहले मैं अंदरूनी कीड़े के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ कि अंदरूनी कीड़े गोल चिपटे फीतनुमा लंबे होते हैं, यानी कि वो 1-2 इंच तक भी लंबे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े भी देखने को मिलते हैं। तो इनकी मौजूदगी की निशानियां हैं जी, गोबर पतला और बदबूदार करेंगे, आंखों से पानी और गंद वगैरह निकलेगा, सुस्ती हो जाना, जानवरों का सूख जाना, जबड़े के नीचे पानी का जमा हो जाना, जोड़ों पर वर्म आना, बालों का झड़ना और जिल्द खुरदरी करना। अगर ये निशानियां आपके जानवर में हो तो डिवर्मिंग करें। दूसरे नंबर पर बैरूनी कीड़े। बैरूनी कीड़ों में चिचड़, जुएं, पिस्सू वगैरह होते हैं, इसलिए अपने जानवरों का खास ख्याल रखें, उनको चेक करते रहें। जानवर का बार बार खुजली करना चेक करें कि उसके अंदर कोई जुएं या पिस्सू वगैरह तो नहीं पड़ गए। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत जानवरों को इरिटेट करती हैं। जिस्म का दीवार से बार बार रगड़ना, किसी भी खुरदरी चीज़ से उसी जगह से खारिज करना। अगर हमारे सर में भी जुएं पड़ जाती हैं तो हम भी उस पर खारिज करने की कोशिश करते हैं, खुजाते हैं, ताकि जो है ना सुकून मिल जाए। तो ये जुएं और पिस्सू वगैरह से ही होता है, ठीक है, या वो चिचड़ वगैरह से होते हैं जो खून चूसते हैं। तीनों चीज़ें खून चूसती हैं। जानवरों के जिस्म से खून का सिमना, जानवर को नेगवान पाउडर, सैगवान पाउडर जो होता है ना जी, उससे आप उसको नहलाएं, उसको जो है ना आप उसके ऊपर डालें और कोशिश करें उसको जानवर जो है ना चाटे ना। जेरे जल्द इंजेक्शन लगाएं, आइवरमेक्टिन लगा सकते हैं आप, या आइवमैक इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का। तो डिवर्मिंग जब शुरू करनी है आपने पिलाने वाली, तो सुबह जानवर को गुड़ खिलाएं और आधे घंटे बाद, यानी कि कोई भी मीठी चीज़, चीनी हो सकती है, गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, कि ये नहीं है कि गुड़ नहीं है तो डिवर्मिंग नहीं करनी, गुड़ भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आधे घंटे बाद जो उसको दवाई पिला दें, उसके 2 घंटे बाद कुछ खाने को ना दें। दोपहर में रूटीन के मुताबिक खुराक दे दें। कोई भी जानवर को दवाई पिलाएं तो कोशिश करें कि उसका जो है ना मुंह बिल्कुल आसमान की तरफ नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री में आप उसका मुंह रखें और जो है ना उसके बाद उसको दवाई पिलाएं, ताकि सांस वाली नाली में ना चला जाए, क्योंकि सांस वाली में नाली में जाना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो डिवर्मिंग के बाद में अक्सर जानवरों को जो है ना पेचेस वगैरह लग सकते हैं। तो वो चीज़ आपने क्या कहते हैं नहीं रोकनी, कि इसको पेचेस लगे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी कोई चीज़ दे दें, या फ्लैजल की गोली दे दें, फ्लैजल का सिरप दे दें, या फ्लैजल जो भी है। आपने डायरिया को रोकना नहीं है उस वक्त, क्योंकि ये मोशन लगेंगे तभी कीड़े अंदर से बाहर निकलेंगे। तो हमारे पीरजादा मुश्तबा साहब बोलते होते हैं कि अगर आपने पहले दिन आज दोनों चीज़ें इकट्ठी ना दें, क्योंकि दोनों चीज़ें जरासीम को मारने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने आज पिलाने वाली कुछ चीज़ यानी कि दवाई पिलाई है, तो आप उसको पिला के 7 दिन बाद जेरे जिल्द इंजेक्शन लगा दें एवरमेक्टिन का। एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे ठीक 7 दिन बाद फिर जो है ना दवाई पिला दें। यानी कि 7 दिन, पहले दिन आपने ये पिलाना है, 7वें दिन आपने एवरमेक्टिन लगाना है, उसके फिर 7वें दिन आपने दवाई पिलानी है जो आपने पिलाई थी, फिर 7वें दिन जो है ना इंजेक्शन एवरमेक्टिन लगा देना। यानी कि 28 दिन के अंदर आपकी डिवर्मिंग पूरी होनी चाहिए। दवाई का दोबारा 15 दिन के बाद पिलाने का मकसद ये होता है कि आपके जो पहले जो उसमें कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जब उसके जो अंडे रह जाते हैं वो 10-15 दिन के अंदर अंदर वो फिर से निकलते हैं। जब आप 15 दिन के बाद दोबारा इसको आप यूज़ करेंगे तो वो जो है ना आपका जो बाकी जो कीड़े होंगे इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप डिवर्मिंग करेंगे, उससे आपका जानवर जो है ना फिट हो जाएगा, उसके अंदर से कीड़े, अंदरूनी ब्रूनी कीड़े सारे खत्म हो जाएंगे।
कुछ दवाइयों के नाम थे जो सिद्धू गोट फार्म इमरानुल हसन साहब ने बताए थे कि जो मोशन नहीं लगाते, नो डायरिया, यानी कि वो अल्बेंडाजोल है या ऑक्सफेंडाजोल है। ये दो ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिवर्मिंग करेंगे तो इसमें पेचेस नहीं लगेंगे। और मॉडरेट डायरिया यानी कि हल्के पेचेस लगते हैं, जिससे वो ऑक्सीक्लोजेंडाइल और लीवामिसोल इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे हल्के सा डायरिया हो जाएगा, हल्का से मोशन लगेंगे। और शूटिंग डायरिया जो होता है वो यानी कि तेज पेचेस लगना, तेज मोशन लगना, उसमें आप ऑक्सफेंडाजोल प्लस ऑक्सीजेन ऑक्सीसैलिंजाडोल ऑक्सीसैलिंजाडोल, ये मुझे नाम सही से लेना नहीं आ रहा, ये कॉम्बिनेशन है। तो इससे भी जो है ना ये तेज जो है ना इससे डायरिया लगेगा। तो डायरिया कभी भी अगर आप डिवर्मिंग के बाद में लगता है तो उसको रोके नहीं। उसके बाद में कुछ अद्वियात हैं जिसमें थंडर आ जाता है, जेंटल आ जाता है। तो ये 4-5 और भी दवाइयाँ हैं अच्छे साल्ट के साथ, वो इस्तेमाल करवाएं। अगर आज हमने ये करवाई हैं जैसे अल्बेंडाजोल या दूसरी कोई भी यानी कि कोई भी साल्ट ले लें, आपने इस्तेमाल करवाया है, 3 से 4 महीने 5 महीने बाद इसका साल्ट चेंज करें। जो आप अगर एक पीरजादा मुश्तबा साहब की बात एक और मुझे याद आ गई कि अगर वो कहते हैं ना कि आप अगर थंडर के साथ आप डिवर्मिंग करेंगे ना 5 महीने 6 महीने साल तक, तो थंडर असर करना छोड़ देगा। तो इसका हमने इस तरह का रिंग बनाना है जरासीमों का कि अगर वो थंडर के बचाव के सामने अपना एक किस्म का बन जाता है कि ये दवाई आनी है तो ये हम काबू कर सकते हैं, डिवर्मर जो है ना कीड़े वो एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब साल चेंज करेंगे ना तो उनको पता नहीं होगा कि ये वाली दवाई नहीं या वो वाली दवाई नहीं, तो इधर से भी मुक्का पड़ेगा उधर से भी मुक्का पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ साल्ट चेंज करते रहने चाहिए, अच्छे साल्ट यूज करने चाहिए। कोई भी लोकल गंदा साल्ट यूज नहीं करना चाहिए जिससे आपका जानवर ज़ाया होने का खतरा हो या आपका जानवर को प्रॉपरली वो जो है ना डिवर्म ना करे, उसके जरासीम ने जो अंदर कीड़े हैं वो ना निकाले। तो पैसे ज़ाया नहीं करने, महंगा ले लें, अच्छा ले लें, बार बार उससे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो कोशिश करें आप जो है ना ये करके, तो इंशाल्लाह जो है ना जी नेक्स्ट किसी और बीमारी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।